गाइस आज सबके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, मेरे लिए तो है ही है, साथ में आप लोगों के लिए भी है। तो फाइनली पूरे 2 साल के बाद अपनी मेहनत रंग लाई और बालाजी की कृपा से आज हमारी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। जितनी भी पेमेंट आएगी उसका 30% हिस्सा में गरीबों के अंदर दान, उनकी सेवा पानी, जानवरों का मतलब उनका खाना पानी वगैरह उनके सब के लिए, मतलब धर्म और पुण्य के लिए 30% हिस्सा मेरी पेमेंट का जाने वाला है और वो मैं करूँगा भाई। चाहे मैं 1 रुपये भी कमाऊँ तो 1 रुपये में से 30 पैसा वहाँ जाने वाला है। क्या बस भाई पेमेंट आ गई अपनी, निकल जा रहे जय हो। इस पेमेंट में से 500 रुपये जो हमारा सिल्वर प्ले बटन है ना, इसके ऊपर 500 रुपये बोले इसकी जो अंदर पैकिंग है ना उसके अंदर डाल दो। जो फर्स्ट पेमेंट रहेगी हमारी वो फर्स्ट पेमेंट हमेशा याद रहेगी कि फर्स्ट पेमेंट से 500 रुपये हमने इस सिल्वर प्ले बटन के लिए रखे हैं यहाँ से यहाँ पर। तो भैया ये कारनामा इसका है, रेगाडोन उनका बोले नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो भैया 500 रुपये तो रिजर्व बैंक में एफडी हो गई इनकी, तो ये मान लो लाइफ टाइम के लिए। इसकी तो एफडी हो चुकी, अब पैसे की हवा खारी। देखो भाई साहब ये देखो भाई साहब, ये कहती थी मेरे को कि कभी तो ज़िंदगी में इससे पैसा नहीं कमा सकता इस चैनल से। इसी चैनल से पैसा बनाया ये मैंने, ये पैसा ये मेहनत। मैंने ये नहीं कहा मेहनत तेरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि तू ये कहती थी कि पैसा नहीं कमा सकते हम, बट आज ये YouTube की इनकम ही है गाइस। ये पैसा YouTube की इनकम से ही आया है हमारा, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं और से ऐसे दिखा दिया आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री राम दोस्तों, क्या हाल है भाई साहब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। तो गाइस आज सबके लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, मेरे लिए तो है ही है, साथ में आप लोगों के लिए भी है। तो फाइनली पूरे 2 साल के बाद अपनी मेहनत रंग लाई और बालाजी की कृपा से आज हमारी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो आज हम निकालने वाले हैं हमारी फर्स्ट पेमेंट। जस्ट अभी आधे घंटे पहले ही मेरे पास मैसेज आया है बैंक वालों का कि भैया आपकी पेमेंट आ चुकी है और आज आप पेमेंट निकालने के लिए आपकी पेमेंट रेडी है। सो गाइज मैं जा रहे वाला हूँ, बैंक में नहीं जाऊँगा मैं, बिकॉज वालों का नियम हो गया आजकल SBI का कि कितनी आई है। मैं ये तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद सस्पेंस है, आपको बताऊँगा कितनी आई है, कि पेमेंट कितनी आई है, लोगों की फर्स्ट पेमेंट कितनी आती है। तो वो चीज़ मैं आपको रिवील करूँगा आपके सामने। और इधर से सामने भाई देखो ये कौन है, इसको जानते हो आप सब लोग। हम भी दे इंट्रोडक्शन या फिर ड्रेस भी लिया जो ना थोड़ी दीपावली वाला अभी। अबे आधा घंटा नहीं हुआ अभी तो, पागल आधा घंटा भी नहीं हुआ पेमेंट आए हुए, तू कह रही है ड्रेस लेके आ जा। गाइस अभी तो है ना, मेरी जितनी पेमेंट थी ना, मैंने बालाजी से ये कहा था अपने प्रभु से कि उसमें 30% 30% प्रभु बजरंगबली के नाम का होगा, श्री राम जी के नाम का होगा। जितनी भी पेमेंट आएगी उसका 30% हिस्सा में गरीबों के अंदर दान, उनकी सेवा पानी, जानवरों का मतलब उनका खाना पानी वगैरह उनके सब के लिए, मतलब धर्म और पुण्य के लिए 30% हिस्सा मेरी पेमेंट का जाने वाला है और वो मैं करूँगा भाई। चाहे मैं 1 रुपये भी कमाऊँ तो 1 रुपये में से 30 पैसा वहाँ जाने वाला है पुण्य के लिए। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है ना तो आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बाकी आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, जो पेमेंट आएगी ना उसमें से 30% हिस्सा मैं बताऊंगा आप लोगों को कितना पेमेंट आया और उसका कितना हिस्सा मैंने कहाँ कहाँ पे खर्च किया, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जहाँ पे खर्च होगा ना वहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं पूरे वीडियो के अंदर सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मैं उस पैसे को किस तरह से यूज़ करने वाला हूँ। बिकॉज लोग बागों के पास पैसा भी आ जाता है ना तो वो 1 रुपया ठनी खर्च नहीं करते अपने पैसों में से, मैंने देखा है। बट मैंने प्रभु को 30% हिस्से में पार्टनरशिप दी है इस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छा समझते हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी चलते हैं। अभी तो मैंने जो मेरा ATM कार्ड है उसका पिन भी जनरेट नहीं किया बिकॉज मेरा नया अकाउंट था। तो ये देखिए भाई, ये मेरा ATM कार्ड है हमारे रेगाडोन के हाथ में। तो इसका मैं सोच रहा था कि क्या मेरे हाथ में रहने वाला है अभी। ये तेरे कैसे काम नहीं आएगा, तेरे को पैसे निकालने नहीं आते, मैं तो सब सीख जाओ उसमें। तो 1 मिनट दे तो सही। गाइस ये देखिए ना, ये नया ATM कार्ड आया है इसका SBI का। बट यार इसके अंदर है ना, मैं सोच रहा था कि ये मास्टर कार्ड होगा बिकॉज 2017 के अंदर SBI मास्टर कार्ड देता था, अभी रुपे डेबिट कार्ड दिया है उन्होंने मेरे को। बट कोई नहीं है, रुपे डेबिट कार्ड से भी इसकी जो लिमिट्स वगैरह है, तो लिमिट वगैरह बैंक वालों ने कहा है कि जैसे जैसे आपकी पेमेंट की लिमिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी बैंक की अकाउंट की लिमिट भी हम बढ़ा देंगे, उससे कोई इशू नहीं है।
तो अभी तो देखो जो पैसा आया है वो निकालने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हम पेमेंट निकालते हैं और कितनी पेमेंट आई है वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सो फाइनली गाइस भाई मैं हेलमेट ले चुका हूँ और हेलमेट के बिना निकलता नहीं बाहर, तो कभी भी आप बाहर जाए तो हेलमेट के बिना ना निकले। तो गाइस चलिए चलते हैं सीधे बाहर और पैसे निकाल के लेके आते हैं। सो ये रही अपनी धन्नो और इसको लेके निकलते हैं फटाफट फटाफट। सो गाइस मैं अभी मोहित के घर पे हूँ, यानी गौरव के घर पे, और मोहित को यहाँ से इसके घर से उठा लिया मैंने बिकॉज यही पिन जनरेट करने वाला है। मेरे को नहीं आता पिन जनरेट करना भाई, बड़ाई की बात नहीं है, सच में मेरे को नहीं आती। तो पासबुक ले आए ना। पासबुक की ज़रूरी क्या है? पिन वो चाहिए रहेंगे, क्या बोलते अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर चाहिए। हम आ चुके हैं ATM, माई ATM कार्ड। सो लेट्स गो गाइस, निकालते हैं हमारी पेमेंट। माई मोहित लगा पड़ा है इसका पेटीएम जनरेट करने के लिए। ATM पिन जनरेट कंफर्मेशन नंबर, फटाफट फटाफट पिन जनरेट करते हैं और फिर पेमेंट निकालते हैं इसमें से। सो गाइस अपने पिन जनरेट हो चुका है, पेमेंट हम निकाल रहे हैं इसके अंदर से। क्या बस भाई पेमेंट आ गई अपनी, निकल जा रहे जय हो। मैं पेमेंट लेके आ चुका हूँ घर पे और भाई दिन के अंदर क्या है कि मेरे को काफ़ी टाइम मिला ही नहीं मुझे। एक्चुअली में क्या है कि मेरी बाइक ख़राब हो गई थी तो उसमें बैटरी का इशू था, तो मैंने सारी चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हो पाई। मैंने काफ़ी ट्राई किया बट नहीं हुई, तो पेमेंट लेके मैं सीधे अब घर पे आ चुका हूँ और अभी रात हो चुकी है गाइस। सारे दिन मतलब इधर उधर घूमता रहा और फाइनली अब जाके अभी फाइनली कितना टाइम हो रहा है फिक्स, अभी 7 बजने में 4 से 5 मिनट बाकी है। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमने पेमेंट कितनी ली, क्या हमारा रिजल्ट रहा और कितना पेमेंट आया। तो सारी पेमेंट दिखाते हैं आपको। तो भाई फ़ोन पकड़ ले 1 मिनट। तो फाइनली गाइज ये रही हमारी पेमेंट। ये पेमेंट है हमारी फर्स्ट पेमेंट है और फर्स्ट पेमेंट का ये 55% 55% हिस्सा ही है ये हमारा। फर्स्ट पेमेंट का ये 55% का हिस्सा है और इस पेमेंट का अभी मतलब मैंने बाकी जो 45% हिस्सा रखा है ना वो बैंक में ही है, बिकॉज उस 45% पर किसका अधिकार है वो अधिकार मैंने आप लोगों को शायद बताया होगा कि जो भी 30% जो मेरी पेमेंट होगी, जितनी भी पेमेंट आएगी 30% जो हिस्सा होगा वो गरीबों के लिए, दान पुण्य के लिए और भूखे जानवरों को मतलब उनकी सब सेवा पाने के लिए यानी धर्म पुण्य के काम में आने वाली है। वो तो वो उन पैसों को मैंने छेड़ा भी नहीं है, वो पैसे बैंक में रहेंगे और बाद में थोड़ा थोड़ा कर करके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो वो पैसे मैं कहाँ खर्च करूँगा वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और कहाँ कहाँ हम भगवान जी के प्रसाद भी चढ़ाएंगे क्योंकि भाई फर्स्ट पेमेंट है। और हाँ सबसे पहली बात, रेकाडो ने 500 रुपये, इस पेमेंट में से 500 रुपये इसके ऊपर 500 रुपये बोले इसकी जो अंदर पैकिंग है ना उसके अंदर डाल दो। जो फर्स्ट पेमेंट रहेगी हमारी वो फर्स्ट पेमेंट हमेशा याद रहेगी कि फर्स्ट पेमेंट से 500 रुपये हमने इस सिल्वर प्ले बटन के लिए रखे हैं यहाँ से यहाँ पर। तो भैया ये कारनामा इसका है रेगाडोन का, बोले नहीं होना चाहिए ये चीज़। तो भैया 500 रुपये तो रिजर्व बैंक में एफडी हो गई इनकी, तो ये मान लो लाइफ टाइम के लिए। इसकी तो एफडी हो चुकी, यहाँ पे एफडी हो गई। और तू पैसा देखो, ये पैसा गिन भाई तू कितना है। ये तो 45% 55% हिस्सा था ये फर्स्ट पेमेंट की नोट आई है। फर्स्ट पेमेंट के थोड़ा बहुत हिस्सा ही है ये, मान लो 55% हिस्सा है, बाकी फर्स्ट 55% कितना है कितना नहीं है बाकी ये देखिए भाई। बाल उग गए हमारे पास पैसे आ गए। ये गंजी होगी, बोले यार ये गंजी, अरे दिखाने एक मिनट कहाँ से गंजी हो रही है। इधर से ये देखो भाई, इधर से भी देखो, बगल से भी उड़ गए इसके बाल और इधर से भी उठ गए, तो बालों को आगे रखती हूँ, दोनों तरफ से बाल उड़ गए। ये मतलब ये कहती है कि मेरे जो जो है ना ललाट है वो पूरा नहीं होना चाहिए। और पैसे की हवा खा रही देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब। ये कहती थी मेरे को कि कभी तू ज़िंदगी में इससे पैसा नहीं कमा सकता, इस चैनल से, इसी चैनल से पैसा बनाया ये मैंने। ये पैसा ये मेहनत, मैंने ये नहीं कहा मेहनत तेरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि तू ये कहती थी कि पैसा नहीं कमा सकते हम, बट आज ये यूट्यूब की इनकम ही है गाइस। ये पैसा इन यूट्यूब की इनकम से ही आया है हमारा। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं और से ऐसे दिखा दिया आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा मैं, मैसेज जो आया था ना बैंक के अंदर, जो मैसेज आया था उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे वीडियो के अंदर, देख लीजिएगा। तो ये सच्चाई है। और मम्मी को, घर वालों को, मैंने मम्मी को सबको दिखा दिया है। क्या बता रही है? पैसा भाई देखो ज़्यादा नोट नहीं है, 55% हिस्सा है यहाँ पर, जिसमें से भाई 500 रुपये की हमने एफडी कर दी है सिल्वर प्ले बटन के पास और 45% हमारा हिस्सा बैंक में पड़ा हुआ है। तो आइडिया से मान लो जो फर्स्ट पेमेंट आती है, ज़्यादातर यूट्यूबर्स की फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आती है,
वो आती है लगभग 8 से कितने 8,000 से ऊपर कितने 8,500 से कितने भी आ सकते हैं 8,300 200 500 कितने भी आ सकती है। लेकिन मिनिमम आपको पता है $100 कितने होते हैं आज के टाइम पे, वो देख लेना। $100 कितने होते हैं, मिनिमम इतनी ही होती है। और उसके बाद में कितनी पेमेंट आती है वो तो आगे, मतलब $100 से लेकर के 200 300 $400 भी आ सकती है। तो यूट्यूब कितनी भी दिखा सकता है, एग्जैक्ट कितनी पेमेंट आई है वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बिकॉज यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पॉलिसी के खिलाफ है कि मैन एग्जैक्ट कितने पैसे आए हमारे पास। बट हाँ, एक आइडिया से सभी लोग यही बताते हैं कि आइडिया, तो इस आइडिया का मतलब ये समझ लो आप कि मिनिमम $100 होते हैं तो अकाउंट में पेमेंट आती है। अब $100 से ऊपर कितनी भी आ सकती है आपके पास पैसा, कितना भी पैसा आ सकता है $100 से ऊपर। $100 से ऊपर आपका $200 भी हो सकता है, $300 भी हो सकता है, $400। आज के टाइम में $1 की जो कीमत है वो लगभग 83 पॉइंट कुछ रुपए है, यानी 83 पॉइंट कुछ 40 पैसे कुछ ऐसे हैं, 83 रुपये के आसपास, $83.5 $1 की वैल्यू है आज के टाइम पे। तो आप देख लीजिएगा ये कितने कितने हो सकते हैं। बाकी एग्जिट में ये नहीं बता सकता कि मुझे कितने डॉलर मिले हैं। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि जब इंटरनेशनल जो पेमेंट आती है ना वहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से, तो भाई जब हमारा जो फॉरेक्स करेंसी जो होती है ना USDT के अंदर, फॉरेक्स करेंसी को जब इंडियन करेंसी में चेंज किया जाता है तो हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो डिपार्टमेंट होता है बैंक का, वो बैंक कुछ पैसे काटते हैं बीच के, कमीशन जिसे बोलते हैं ना, कमीशन। तो भाई कमीशन कटा था, मेरा भी कटा था, और मेरा कमीशन कटा था लगभग ₹50 कटे थे मेरे। उन्होंने ₹50 काटा है। अब मुझे नहीं पता पेमेंट के अकॉर्डिंग कटता है या किस प्रकार से कटता है, बट ₹50 उन्होंने काटे थे, और ₹45 पता नहीं, ₹45 पता नहीं किस चीज़ के काट लिए उन्होंने, तो लगभग ₹90 कट गए मेरे। तो मुझे नहीं पता बैंक वालों ने कैसे काटा, लेकिन ₹50 उन्होंने फॉरेन करेंसी जो USDT डॉलर थे, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए ₹50 काट लिए उन्होंने। बाकी की पूरी पेमेंट मेरे अकाउंट में डाल दी उन्होंने। और 22 तारीख को मेरा पेमेंट रिलीज़ हो गया था, 22 अक्टूबर को, और आज है 25 अक्टूबर है ना, आज गई 25 अक्टूबर है, 22 तारीख को संडे था, और देख लो आप मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि 3 दिन के अंदर मेरी पेमेंट आ गई। हालांकि 5 से 7 दिन का टाइम लेते हैं, 5 मतलब अंडर 7 डेज जो वर्किंग डेज होते हैं उनके अंदर पेमेंट आ जाती है अपने अकाउंट में। तो ये कुछ सीन है फर्स्ट पेमेंट का। भाई वहाँ से जैसे अपनी फर्स्ट पेमेंट डालते हैं ना, जिस दिन ईमेल आया है ना अपने पेमेंट का कि आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी गई है, उसके बाद जिस भी ब्रांच का आपने स्विफ्ट कोड लगाया है, यानी कि जिस ब्रांच के अंदर इंटरनेशनल जो पेमेंट आती है ना डॉलर के अंदर, क्योंकि अपन डायरेक्ट खाते में तो डायरेक्ट डॉलर आ नहीं सकती, वो तो इंडियन करेंसी में आती है। लेकिन जो इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करके जो पेमेंट डालती है ना बैंक वाला, तो वो बैंक पैसा बीच में काटता है, कमीशन का पैसा। तो वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, कमीशन के पैसे काटते ही काटते हैं। वो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी पेमेंट कितनी आई है। तो रिगार्ड आज इस पेमेंट के लिए कुछ कह सकती है, क्या करने वाले हो इस पैसों का, क्या करेगी बताओ, इस पैसे का क्या करोगी रखेंगे। हैं? अरे बता तो दे भाई, क्या करेगी इन पैसों का? प्रसाद चढ़ाएंगे देवता को। देवी देवताओं के प्रसाद चढ़ाएगी। और और तो फिर कुछ नहीं। गाइस इस पेमेंट से मैं आपको बता देता हूँ, इस पेमेंट से हम लेकर आने वाले, सबसे पहले देखो हमें शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बनाने के लिए चाहिए होता है माइक, चाहिए होता है। तो कल मैं जाऊँगा जयपुर सिटी जाऊँगा, वहाँ से माइक, अच्छी क्वालिटी का माइक लेके आऊँगा, क्योंकि माइक वही नॉइज़ कैंसिल जो कैंसिलेशन होता है ना, नॉइज़ को कैंसिलेशन, जो नॉइज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दे आसपास की आवाज़ को, वो वाले मस्त वाले लेके आऊँगा माइक। और माइक लाने के बाद 4 साल से मैंने कपड़े नहीं खरीदे, अब मतलब यही सोच के कि अपनी खुद की मेहनत पे कुछ करेंगे, खुद की मेहनत से कपड़े लाऊंगा। गाइस 3 साल हो गए मुझे, 3 साल से तो मेरे बिल्कुल भी एक भी ड्रेस नहीं ली 3 साल से। तू बता, तेरे सामने मैंने कभी 3 साल से ड्रेस ली क्या? नहीं खरीदी ना। रिश्तेदारों ने भी कई बार कहा मुझे कि चलो हम आपको दिला देते हैं, घर वालों ने कहा कि हम दिला देते हैं, मैंने एक ही बात कही, मुझे भाई नहीं चाहिए किसी से भी। जिस दिन मैं गाइस इन पैसों से मात्र एक ड्रेस लूँगा, एक तो पैंट शर्ट की ड्रेस लूँगा, और एक लोअर और टी शर्ट, लोअर टी शर्ट घर पे पहनने के लिए, यानी 2 जोड़ी कपड़े की लूँगा। बाकी के पैसों को मैं अपने पास सुरक्षित रखूँगा, यूट्यूब के पेमेंट को यूट्यूब में ही डालूँगा, इसी के अंदर वीडियोस को प्रमोशन के लिए, इनके लिए, क्योंकि पैसे से अगर पैसा बनाना है ना,
तो यूट्यूब के पैसे को आप यूट्यूब में लगाओ, यूट्यूब आपको बहुत पैसा देगा, ये कन्फर्म है। और ये सच्चाई भी है कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते, भाई यूट्यूब से बहुत पैसे कमा सकते हो आप चाहो जितने। देख सकते हो भाई, अभी तो हमारी फर्स्ट पेमेंट मतलब पूरी नहीं है, ये तो 55% पेमेंट है, पूरी पेमेंट मैंने नहीं दिखा रही। ये फोटो ले ले फिर लगा देना। फोटो वोटो सब बाद में लेंगे गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ कहाँ, कल हमारा व्लॉग होने वाला है, शायद कल का व्लॉग होगा। हम जो माइक वगैरह लेके आएंगे ना, कौन सी कंपनी का कौन सा शानदार नॉइस कैंसिलेशन के लिए कौन सा सबसे शानदार माइक होता है, वो वाले माइक हैं। तो कौन सा माइक सबसे बेस्ट होगा वो माइक लेने चलेंगे हम। तो कल जयपुर जाने वाले हैं ये भी ऐसे और देखते हैं क्या होता है। सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।